Hello students, welcome to science class. Today's topic is chemical properties of metal. It is the lecture number 2 of metals and non-metals. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को कंपेयर किया था और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इज लो आयोनाइजेशन एनर्जी. व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एटम ऑफ एलिमेंट इनटू आयन. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मेटल. कोई भी मेटल है, मेटल का सिंबल एम ले लिया है, मेटल है. मेटल को अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं देन इट कन्वर्टेड टू मेटल आयन. ठीक है, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं. मेटल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करते हैं और जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं. मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं. तो इस आयन के फॉर्मेशन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो what is ionization energy? The amount of energy required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom so as to convert into a positive ion. यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए मैंने मेटल्स के, डिफरेंट मेटल्स के. जैसे सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सोडियम का आयन बनता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज करती है. सेकंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 आयन बनता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है. जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. तो इसके आउटर मोस्ट अगर सेल को देखें तो उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये लूज़ करता है और ये फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन. ठीक है, इस सेम मैग्नीशियम को अगर हम देखते हैं, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो गया. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और मैग्नीशियम +2 का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, इट मीन्स नेगेटिव आयन कम हो जाता है. इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है. इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है. नाउ metal atoms can lose electrons and they form positive ions, so they also called electropositive. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं. अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट किया है. जैसे ये सोडियम का एटम है, इसके फर्स्ट सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में हैं, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. अभी हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये होता है 2 8 1. ठीक है, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी गेन करता है, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी गेन करता है, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और अपनी ऑर्बिट से जंप कर जाता है. ठीक है, और ये क्या फॉर्म करता है? केवल 2 ऑर्बिट्स इसकी रह जाती हैं, 2 कंप्लीट ऑर्बिट्स रह जाती हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 10 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2 and 8. इट इज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ओनली फर्स्ट सेल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबिलिटी एंड द रिमेनिंग सेल्स गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी. एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो जाता है ड्यू टू दिस, सोडियम एटम पर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज, इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज. नाउ द रिएक्शन ऑफ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटल्स. ठीक है, मेटल विद ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड मेटल का रिएक्शन. तो मेटल्स जो होती हैं वो ईजिली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती हैं और एंड दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स. ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं. कैसे रिएक्शन करते हैं? देखो, मैग्नीशियम, इसमें एक एग्जांपल ले लिया है मैंने, तो ये मेटल है. 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282. इट मीन्स इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, और बैलेंस होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? लूज कर देगी. ठीक है, इसने बैलेंस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, दैट्स वाई इट gain 2 unit positive charge. On the other hand, if there is another atom, oxygen, ठीक है,
another atom of oxygen. It has electrons 8. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6. तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. देखो 6 हैं, कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए, ये गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसने फॉर्म किया ऑक्सीजन -2 आयन. अब इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. फिजिक्स में बताया अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे. दैट्स वाई मेटल्स फॉर्म ईजिली फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स. ठीक है, सो देयर आर some other characteristics of metal oxides. For example, solubility in water. ठीक है, some of metal oxides are soluble and some are insoluble. ठीक है, तो metal oxides are soluble in water. They form alkali. मैंने भी बताया कि कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स soluble हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड्स insoluble हैं. ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड्स soluble हैं those form एल्कली. ठीक है, एल्कली फॉर्म करते हैं. जैसे ये है सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है और ये क्या फॉर्म करता है, NaOH एल्कली. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर एंड इट फॉर्म्स KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये एल्कली है. ठीक है, and there is another nature of metal oxides that is amphoteric nature. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस टर्म को स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कई बार एग्जाम से पूछते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक हैं. ठीक है, बेस फॉर्म करते हैं. जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं. बट सम आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक, मतलब दोनों ही नेचर को पोजेस करते हैं. तो ऐसे ऑक्साइड्स क्या है, एम्फोटेरिक हैं. जैसे ये देखो, और जो बेसिक जो ऑक्साइड्स हैं बेसिक हैं नेचर में, तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं. ये हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्ट प्लस वाटर. So they give salt and water in acids. The another kind of oxides is amphoteric. ठीक है, some of the metal oxides show acidic as well as basic character. ठीक है, called amphoteric oxides. एम्फोटेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे. फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, एम्फोटेरिक. तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं, सम मेटेलिक ऑक्साइड्स शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक करेक्टर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो इसमें एग्जाम्पल के लिए Al2O3, ZnO. ठीक है, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. अच्छा, इसमें और भी एलिमेंट्स हैं जो अदर एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है 3 अलबेले काजी. ठीक है, तो टिन हो गया. ठीक है, अल से एल्युमिनियम हो गया, बे से बेरेलियम हो गया, 3 अलबे ले से लेड हो गया. ठीक है, जिसको हम PB बोलते हैं, PB प्लम्बम. लेड हो गया, कॉजी. ठीक है, तो ये कॉपर हो गया कॉ से, और जी जिंक हो गया. ठीक है, तो दिस इज कोड टू लर्न सम अदर एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो ये एलिमेंट्स भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. अभी 1 मार्क्स में आ जाए कि विच एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और उसमें एल्युमिनियम और जिंक के अलावा इनमें से भी कोई हो तो भी आप उसको करेक्ट कर देंगे. सो देयर आर सम मेटेलिक ऑक्साइड विच फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विद एसिड्स एज वेल एज विद बेस. ठीक है, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एसिड से रिएक्शन करता है HCl से, देन इट फॉर्म AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, और वाटर. ठीक है, फॉर्म करता है. सेम वे Al2O3
बेस से भी रिएक्शन करता है NaOH, एल्कली है, एल्कली बेस है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। इट मीन्स सम ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि मेटल्स ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट कैसे रिएक्शन करती हैं, ऑक्सीजन से डिफरेंट मेटल्स कैसे रिएक्शन करती हैं और उनकी रिएक्टिविटी क्या है। तो सम आर वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, इवन दे कैच फायर इन इफ दे लेफ्ट इन ओपन एयर। अगर हम उनको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेटल, पोटेशियम है, तो ये इसलिए इनको किस में रखते हैं हम, कैरोसिन में रखते हैं। तो दे आर हाईली रिएक्टिव, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इनको हम किस में रखते हैं, ओपन एयर में नहीं रखते, क्योंकि ओपन एयर में क्या करते हैं ये, दे कैच फायर, तो इसको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है मेटल्स की, तो ये लेस विग्रेसली रिएक्टिव हैं, इतनी हाईली रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ये भी रिएक्टिव हैं, काफ़ी रिएक्टिव हैं, बट नॉट विग्रेसली रिएक्टिव। तो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड दे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, या एट नोट कर लेंगे। दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। तो ये जो मेटल्स हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेती है अपने सरफेस पर ऑक्साइड की, ठीक है। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रिएक्शन और फ्रॉम बर्निंग, ठीक है। जो मैग्नीशियम के रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं। किस लिए साफ करते हैं, ताकि उसके ऑक्साइड की लेयर उस पे से रिमूव कर दे। देखो इसमें कन्फ्यूजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, वन मार्क में क्वेश्चन भी दिया था आपको, तो ये कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है। तो देखो पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, बट वो अनस्टेबल होने के कारण इसमें क्या करता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है CO2 से रिएक्शन करके। सो दिस रिएक्शन इज सिल्वर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अच्छा, इस रिएक्शन का यूज़ हम यूज़ करते हैं एज ए एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस, एनोडाइजिंग मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द एल्यूमिनियम particles coated with aluminium oxide layer, thick layer of aluminium oxide, ठीक है, that is called anodizing. Third category of metal is iron, does not burn in air even on strong heating. आयरन बर्न नहीं होता चाहे उसको कितना भी हीट करते हैं, बट आयरन फिलिंग्स बर्न होती हैं, आयरन बर्न नहीं होता, ठीक है। जो तो बट ग्लो विद ब्राइट लाइट, इट फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड्स, और ये Fe3O4 फॉर्म करता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। द थर्ड कैटेगरी द सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। दे डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। दे एसिड से भी रिएक्शन नहीं करती, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करती, वाटर से भी रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए इनको हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। द थर्ड chemical characteristic of metal is reaction of metals with water। हम, ठीक है, वाटर के साथ डिफरेंट मेटल्स की रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं और मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म कर सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस वाटर दे कैन फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन, सॉरी वाटर नहीं हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें अलग अलग
एलिमेंट्स की, मेटल्स के, ठीक है, वाटर के साथ अलग अलग तरह की रिएक्शंस होंगी। कुछ फास्ट रिएक्शन होगी, कुछ की स्लो रिएक्शन होगी, कुछ की स्टीम के साथ रिएक्शन होगी, कुछ की हॉट वाटर से रिएक्शन होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ सोडियम और पोटेशियम दे रिएक्ट विद वाटर वेरी वायलेंटली, ठीक है, विद कोल्ड वाटर। जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत विगरसली रिएक्शन करते हैं। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये हाइड्रोजन क्या करती है, फायर को कैच कर लेती है बिकॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू दिस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रोजन गैस कैच फायर, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन इवॉल्व कैच फायर, ठीक है, ड्यू टू दिस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ रिएक्शन मैंने यहाँ पर नोट की हुई है, सोडियम प्लस वाटर दे फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अल्कली बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। सेकंड कैल्शियम, ठीक है, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर। कैल्शियम भी विगरसली रिएक्टिव है बट इट इज़ लेसर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम और पोटेशियम से ज़्यादा तेज रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी फास्ट रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर से। तो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर, और कैल्शियम और इसकी वाटर की रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक चीज़ और, कैल्शियम और मैग्नीशियम, देखो इसमें मैग्नीशियम भी पढ़ लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम ओनली हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। अच्छा, समटाइम्स कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है कोल्ड वाटर से, तो इसलिए कहते हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। कहीं कहीं बुक्स में आप पढ़ोगे कि इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। तो ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है और ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। एक प्रॉपर्टी है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वाई दे फ्लोट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी वाई दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, जो वाटर सरफेस पर क्यों फ्लोट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, वाई दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है, गैस एंड सॉल्ट, ठीक है, एक सॉरी बेस फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो बबल्स कैल्शियम मेटल के सरफेस पर, ठीक, कैल्शियम मेटल के सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं और वो उसको क्या करते हैं, फ्लोट कराते हैं, ठीक है। दैट्स वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू स्टिकिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स ऑन इट्स सरफेस। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। These metals only react with steam and form metal oxides, ठीक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन कौन, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन, और ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो एल्यूमिनियम प्लस वाटर दे फॉर्म Al2O3 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। द नेक्स्ट कैटेगरी, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते। सो दीज आर नॉन रिएक्टिव विद वाटर। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वाटर से, वो है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, और इसके लास्ट में प्लेटिनम भी है। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स।
तो मेटल्स रिएक्ट विद बेटा यहाँ पर मेटल्स की जगह होगा डाइल्यूट एसिड्स। Metals react with dilute acid and form salt with evolution of hydrogen gas। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल एंड एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा हुआ है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स में। ठीक है, सेम रिएक्शन है और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। तो सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड्स, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो ये क्या है, विगरसली रिएक्टिव है विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर विगरसली रिएक्टिव विद डाइल्यूट एसिड। फॉर एग्जांपल पोटेशियम रिएक्ट्स विद HCl एंड इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट, सम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट लेस विगरसली विद डाइल्यूट एसिड, for example calcium and magnesium, so these are less vigorously reactive with dilute acids। यहाँ पर रिएक्शन है, कैल्शियम HCl के साथ रिएक्शन करता है तो CaCl2 फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नाउ सम मेटल्स रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट एसिड्स, सम मेटल्स बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, तो एल्युमिनियम का रिएक्शन दिया हुआ है, एल्युमिनियम प्लस HCl इट फॉर्म AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस। सम अदर रिएक्शंस, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एनी प्योर और स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। लर्न करेंगे ये नोबल मेटल्स। ठीक है, नोबल मेटल्स कौन से हैं, जैसे नोबल एलिमेंट्स देखें, नोबल मेटल्स, तो नोबल गैसेस की तरह नोबल मेटल्स। वाई दे आर कॉल्ड नोबल मेटल, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड इन एनी कंडीशन। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। बट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स दैट इज कॉल्ड एक्वारिजिया। देखो मैंने यहाँ स्टार लगाया हुआ है, एक्वारिजिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई एक्वारिजिया। इसको हम रॉयल वाटर भी बोल देते हैं एक्वारिजिया को। ठीक है, तो इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड in ratio 3:1, means 3 part of hydrochloric and 1 part of nitric acid, 3 part of hydrochloric and 1 part of nitric acid। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर 3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक लेंगे तो 1 ग्राम हम लेंगे नाइट्रिक एसिड। ओके, और बड़ी यूनिट में अगर देखें तो 100, अगर मान लो 300 ml अगर हम लेते हैं 300 ml अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन 100 ml इज नाइट्रिक एसिड। तो 3:1 के रेशियो में रहेगा, एंड इट फॉर्म एक्वारिजिया। दिस एक्वारिजिया डिजोल्व द गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, ये एक्वारिजिया है, ये डिजोल्व करता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को। ठीक है, डिजोल्व कर लेता है। तो हाउ इट डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, बिकॉज इट फॉर्म न्यूली बॉर्न क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, नेसेंट क्लोरीन को फॉर्म करता है, और दिस नेसेंट क्लोरीन, देखो यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन दी है, जब HCl और HNO3 रिएक्शन करते हैं तो ये ठीक है नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाते हैं और वाटर का फॉर्म करते हैं, एंड नेसेंट क्लोरीन, ठीक है, इट इज़ एक्साइटेड क्लोरीन। ठीक है, एक्साइटेड क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन है, एंड दिस नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट विद गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड इट फॉर्म, ठीक है, गोल्ड क्लोराइड एंड प्लेटिनम क्लोराइड। नाउ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। तो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म मेटल क्लोराइड्स। ठीक है, मेटल क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं। तो सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू कैल्शियम क्लोराइड। सम मेटल्स रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं, एंड सम मेटल्स रिएक्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, दे रिक्वायर
एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी फॉर द रिएक्शन, एंड दे रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड फॉर्म मेटल क्लोराइड्स. नाउ नेक्स्ट characteristic is reaction of metals with hydrogen. तो ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन. जनरली जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करती हैं. ओनली फ्यू मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, these are highly reactive metals, so they form metal hydride on reaction with hydrogen. For example, sodium plus hydrogen, it form sodium hydride. Okay, sodium hydride form करते हैं. तो metals react with hydrogen and they form metal hydrides. The seventh characteristic, reaction of metals with metal salt. तो इस रिएक्शन को हमने पढ़ा हुआ है मेटल्स की रिएक्शन मेटल सॉल्ट से, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी देखा है. तो दैट इज़ द सेम रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट्स मीन्स इट दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड इट फॉर्म जिंक सल्फेट. ठीक है, जिंक सल्फेट अपना सॉल्ट बना देगा. ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इट इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोजन गैस के रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन गैस के नीचे, ठीक है, बिलोंग करता है, और ये जिंक ऊपर बिलोंग करता है. सो जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और चैप्टर 1 में हमने चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में भी इसको पढ़ा हुआ है. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिड्यूसिंग बिहेवियर. ठीक है, तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करती हैं. जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और H पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है. हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, सेम वे मेटल्स ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, एंड दिस पॉजिटिव आयन रिड्यूसेस द अदर एलिमेंट. ओके, यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड. यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है. ये क्या है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन. So these are the characteristics of chemical characteristics of metals. In next lecture we will see the chemical characteristics of non-metals.